हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और एसजेसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर का ओवरव्यू देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मुझे आज का पेपर एवरेज लगा। इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, ना ये बहुत ही ज्यादा आसान था। अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ाई की होगी, एग्जाम में टेम्परामेंट को मेंटेन किया होगा, तो यू कुड स्कोर वेरी हाई। बाकी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। So first, the cost audit report on the audit of cost records is submitted by the cost auditor to the board of directors. कुछ स्टूडेंट्स ऑडिट कमिटी लिखे होंगे या मार्क किए होंगे, ये करेक्ट नहीं है। सही जवाब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 for regulated industry having overall annual turnover। यहां एग्रीगेट टर्नओवर नहीं बोल रहा है, ओवरऑल टर्नओवर पूछ रहा है आपसे। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 50 crores or more। So this is my right answer। Then which of the following cost accounting standards explain the treatment of cost of service cost center? तो CAS 13। फिर CAS 8 deals with cost accounting standard related to cost of utilities। फिर as per CAS 23 the activity of overburden removal that benefits the identified component of an ore to be mined by the entities called as, इसे stripping activity कहा जाता है। So which of the following documents is not included as the working papers to be obtained and retained by the cost auditor in connection with the performance of the audit or compliance function? तो मार्केट कंपटीशन ट्रेंड, यही आपका सही जवाब है। फिर फॉर्म CRA 3 pertains to फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप लोगों ने फॉर्म ऑफ फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मार्क किया होगा तो इट इज नॉट करेक्ट। सही जवाब आपका सी है। अच्छा, फिर इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक ये एक ही होते हैं क्या? जी नहीं, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक। दिसंबर 2024 में भी यही सेम सवाल आपके एग्जाम में आया था, इसे रिपीट कर दिया गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट? तो ट्रांजैक्शन बेस्ड, यह है सही जवाब। फिर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। अब इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अगर जुड़ जाए तो इट विल प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ इलीगल फंड्स इनटू लीगल एसेट्स। सो बी इज माय राइट आंसर। फिर एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछा गया था कि अ कंपनी ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी विथ अ टर्नओवर ऑफ 90 lakhs, तो प्राइम कॉस्ट कितना है? 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो अगर 90 का 60% किया जाए तो ये आ रहा है 54 lakhs। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 10 लाख का, और फैक्ट्री ओवरहेड 60% में है 17 lakhs। So the total cost of sales for the domestic sale at 60% capacity becomes 54 lakh is my prime cost। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये है 10 लाख का, और फैक्ट्री ओवरहेड है 17 लाख। तो 54 प्लस 10 64 प्लस 17 81 lakhs। ए है सही जवाब। फिर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स पूछ रहा है एट 60% कैपेसिटी फॉर द डोमेस्टिक सेल्स। तो 90 लाख था मेरा टर्नओवर,
कॉस्ट माइनस कर दीजिए 81 लाख का, तो 9 लाख है प्रॉफिट। इसको टोटल सेल्स अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आ रहा है, 9/90 इंटू 100, 10%। अच्छा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट पूछा जाता तो क्या करते अपने, 9 डिवाइडेड बाई 81 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 11.11%। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे सेल्स पूछा गया है तो ए इज माई राइट आंसर। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर। So the company has received an export order with some modifications and execution of the same will involve 40% of the capacity utilization. डोमेस्टिक सेल आपका 60% कैपेसिटी का यूटिलाइज कर ले रहा है और एक्सपोर्ट आपका बैलेंस 40% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। सो द प्राइम कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर इज एस्टिमेटेड एट 14 लाख। प्राइम कॉस्ट कितना है, 14 लाख का। शिपिंग एक्सपेंसेस है 2.5 लाख, तो यहां 14 प्लस 2.5 तो लिख ही दीजिए। 60% कैपेसिटी में आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा था 17 का, 100% कैपेसिटी में आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो गया है 24.5 का। तो बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्स्ट्रा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 24.5 माइनस 17, so 14 plus 2.5 16.5 plus 7.5, तो करेक्ट आंसर है बी, 14 प्लस 2.5 प्लस 7.5। ठीक है, फिर व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो देखिए यहां क्या लिखा गया है कि द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर इज सेम एज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक सेल। तो डोमेस्टिक सेल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था, 10% का, बट ये तो सेल्स पे है ना, और एक्सपोर्ट का सेल्स हम जानते नहीं है, तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए इनटू कॉस्ट। सो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज माई 11.11%, और एक्सपोर्ट ऑर्डर का टोटल कॉस्ट कितना आया, 24 लाख, तो 24 इंटू 111.11%, it will become 26.67. So the minimum price to be quoted for the export order, कितना मिनिमम प्राइस हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए कोट करना ही पड़ेगा, वो 26.67 लाख है। सो 26.67 माइनस कॉस्ट कर दीजिए 24 लाख का, तो 2.67 इज द प्रॉफिट फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो यहां हमारा कंपल्सरी पोर्शन का डिस्कशन समाप्त हुआ। बाकी अगर आप सेक्शन बी में आते हो तो 3A प्रोफेशनल एथिक्स से आमतौर पे एक बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया था, बट इस टर्म में यह काम हो चुका है कि पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट में जितनी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है सब आप मेंशन कर दीजिए, तो यह आंसर थोड़ा बड़ा होना ही होना था। बाकी डिफाइन कॉस्ट ऑडिट एंड स्पेसिफाई द स्कोप एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, इट वाज इजी। फिर यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन प्लानिंग द कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड सवाल है, हर एक आध टर्म में इसे छोड़कर ये टेस्ट कर ही लेते हैं लोग। तो 3A वॉज अ गुड क्वेश्चन। फिर 4A 4B 5A इट वॉज सिंपल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक से पढ़ाई की होगी तो आराम से अटेम्प्ट हो सकता था। फिर एन्यूमरेट द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड डिस्कस द मेजर कॉजेज लीडिंग टू कॉर्पोरेट फ्रॉड इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फिर डिस्कस कीजिए ऑब्जेक्टिव्स एंड की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इन कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ये सेम सवाल आपके मॉक टेस्ट पेपर में पूछा जा चुका था। फिर एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, इट वाज सिंपल। फिर कॉर्पोरेट इमेज का क्या मतलब है, डेवलप स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज। देन डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, और ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन कर दीजिए विथ रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स। तो मैं बोल रहा हूं पेपर बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, ठीक से पढ़ाई की गई होगी, ध्यान से अगर आप लोगों ने सवालों को पढ़ा होगा तो इट वॉज मैनेजेबल, एग्जामिशन स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचिए, इस पेपर को भूल जाइए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो कि आप बहुत जबरदस्त स्कोर करने वाले हो और पास करके जरूर मिठाई लेकर आइएगा। सो टाटा बाय बाय।